आज दोपहर बाद अचानक कृषि राज्य मंत्री सूर्य प्रताप शाही अमेठी जनपद पहुंचे, जहां पर उन्होंने सर्वप्रथम तालाब में बन रहे कृषि निदेशक ऑफिस का जायजा लिया तथा कार्यदायी संस्था को गुणवत्तापूर्ण कार्य करते हुए शीघ्र ही कृषि निदेशक कार्यालय तैयार करने का निर्देश दिया। तदुपरांत वह गैरीगंज स्थित किसान कल्याण केंद्र पहुंचे, जहां पर उन्होंने किसानों के कल्याण हेतु चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी ली। साथ ही साथ उन्होंने मृदा परीक्षण हेतु बनाए जा रहे कार्यालय का भी जायजा लिया। तत्पश्चात विकास भवन पहुंचे, जहां पर उन्होंने जिला कृषि अधिकारी अध्यक्ष के ऑफिस का जायजा लेने का उपरांत वह सीधे जगदीशपुर के कटोरे में बन रहे कृषि विज्ञान केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ जिला कृषि अधिकारी अखिलेश पांडे मौजूद रहे और समुचित जानकारी प्रदान करते रहे। कृषि राज्य मंत्री ने कृषि विज्ञान केंद्र का निर्माण कर सही संस्था से वार्ता करते हुए निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए वह आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 42,000 के करीब मिलना है, तो ICR में वही पेज फंस गया है सर। इसका जो उसका नहीं था परसेंटेज का 12% सर याद आ रहा है, वो लिख कर हमने भेजा हुआ है। तो कहा था उन्होंने, हाँ वो कहा था, लेकिन जो सैंक्शन केवल एडमिनिस्ट्रेटिव। अच्छा, और क्या क्या और किसान भवन है, 6 रेजिडेंशियल है, हमारा थ्रेसिंग फ्लोर है, हमारा इम्प्लीमेंट शेड है। नियम का रूप धारण कर लिया है जी। महामहिम राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर होने के पश्चात इससे किसान जो है वो विभिन्न प्रकार के कानूनी जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था उससे उसको मुक्ति मिल जाएगी। पूरा देश एक व्यापार के रूप में काम करने लगेगा। किसानों पर जो पाबंदियां थी कि वो मंडी समिति APMC के भीतर ही जाकर के अपनी बिक्री करे, उसको इस बात की छूट हो जाएगी कि जब चाहे तब, जहां चाहे तहां, और जिसको चाहे उसको जिस रेट पर चाहे उस रेट पर वो बेच सकता है। प्रधानमंत्री जी ने, कृषि मंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने, चारों जो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा ये साफ कहा गया है कि MSP पर खरीदारी जारी रहेगी। और इस बार अभी धान की MSP के लिए कल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारे क्रय केंद्र शुरू हो गए हैं। 1 नवंबर से जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी क्रय केंद्र संचालित हो जाएंगे धान की फसल आने के पश्चात। तो इस प्रकार से MSP पर जो गत वर्षों में हम खरीद करते रहे उसी प्रकार से खरीद चलती रहेगी। प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि रबी के फसल के दृष्टि से अभी फसल 1 महीने बाद लगेगी, लेकिन उन्होंने 1.5 महीना पहले ही एडवांस उसकी MSP घोषित करके किसानों को ये मौका दे दिया है कि मनचाहा फसल अपने खेत के भीतर लगाएं। उन्हें अपने बिक्री के उत्पाद को देश के भीतर कहीं पर भी बेचने का छूट है। जितने उसके भीतर कानून अवरोध पैदा कर रहे थे इसी एक्ट के माध्यम से स्टॉक का या आवागमन का या मंडियों के बाहर मंडी शुल्क वसूले जाने का, उससे सबसे उन्होंने किसान को मुक्त कर दिया है, जिससे वो बिचौलिए ख़त्म हो जाएंगे और कमीशन एजेंटों के खात्मे से किसान को उसका सीधा फ़ायदा मिलेगा और उसकी बेहतर कीमतें किसान को मिल सकेंगी। तो इस प्रकार से ये तीनों बिल किसान हितैषी हैं। जिन लोगों ने पिछले 50-60 साल के भीतर कोई काम नहीं किए हैं किसानों के लिए, वही इस पर हाहाकार मचा रहे हैं और किसानों को गलत तथ्यों के आधार पर उनके भीतर भ्रम और अफवाह पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे किसान को सतर्क होना चाहिए। किसान कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के शोषण की वजह से ही किसान देश के भीतर आत्महत्या करता रहा। वो गरीब होता चला गया, उसकी आर्थिक अवस्था में सुधार नहीं आया। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 6 वर्षों के भीतर, मोदी जी ने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों के यहाँ गांव के भीतर खुशहाली हो, इसके लिए उन्होंने प्रयास किए हैं। और 2014 के लाल किले के भाषण में उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो कहा था कि हमारी सरकार के संसाधनों पर गरीबों का हक होगा, किसानों का होगा, मजदूरों का होगा, उसको उन्होंने आत्मनिर्भर भारत योजना के माध्यम से कारगर करके दिखा दिया है। इस योजना के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो फंड दिए हैं, गांव के में कुटीर उद्योग धंधों को खड़ा करने में वो सहायक होंगे। कृषि पर आधारित उद्योग जो है वो विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के भीतर लग सकेंगे, जिससे किसान को सुविधा होगी और वहाँ पर बाजार और उद्योग लगने की वजह से उनको बेहतर कीमतें मिल सकेंगी। ये उनको सुविधा इस माध्यम से प्राप्त होगी।